टच करूं, वेट करूं। विद्यार्थियों आप सबको प्रणाम। कैसे हैं आप सब? फाइन, चलिए गुड। तो आज आपकी क्लास में फिर से उपस्थित। थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग लेवल में हम ब्लूप्रिंट की चर्चा कर लें, फिर ब्लूप्रिंट के बाद हम ट्रिग्नोमेट्री पे जादू करेंगे, मैजिक आपके साथ। क्लियर? तो चलिए, ब्लूप्रिंट हमारा क्या कहता है। हमारे टोटल कोर्स को 7 यूनिट में बांटा गया है। यूनिट और पार्ट कह सकते हैं। पहला यूनिट गणित का इतिहास, फिर उसके बाद सीधे कम टू प्रॉपर पॉइंट। ओके, गणित का इतिहास, इस पर मार्किंग है नंबर। कितने नंबर के आएंगे? 4 नंबर। दूसरा है बीज गणित, इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, 5-6 चैप्टर हैं बीज गणित, ये 20 नंबर के आएंगे। तीसरा है यूनिट वाणिज्य गणित। वाणिज्य गणित ये आपका 8 नंबर का। चौथा त्रिकोणमिति, 8 नंबर का, इसका भी स्थान है। 5वां ज्यामिति, ज्यामितीय, ये आपको 20 नंबर तक देगा। नेक्स्ट वन क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति आपको 10 नंबर देगा। और आखिरी यूनिट सांख्यिकी, ये आपको देगा 5 नंबर। देखिए, ब्लूप्रिंट की विस्तृत चर्चा आपकी पिछली कक्षाओं में हमने कर लिया है। पीटीटी छत्तीसगढ़ में ब्लूप्रिंट पूरा अवेलेबल है, जिसको आप आराम से देखिए। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 18, जिसमें पहला प्रश्न 3 भागों में बटा रहेगा। सेक्शन ए, बी, सी, 5-5 नंबर का, यानी पहला क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 15 नंबर। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 5 2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन। ये दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, फिर 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 7, 8, 9, 10, 3 नंबर वाले 4 क्वेश्चन, 12। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14, 4 मार्क्स का 16। फिर क्वेश्चन नंबर 15, 16, 5 into 2, 10 मार्क्स। और क्वेश्चन नंबर 16, 17 and 18, 6 मार्क्स, यानी 12 नंबर। नंबरों को जोड़े तो 15, 10, 12, 16, फिर आपका 10 और 12, ये सबको यदि हम जोड़ें तो 5, 2, 7, 6, 13, 2, 15 का 5, और ये 75 नंबर का पेपर, 75 मार्क्स का पेपर है। तो विद्यार्थियों, क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट से हम परिचित हैं। कोर्स पूरे हो गए हैं, रिवीजन हो गए हैं, और कक्षाएं भी लग रही हैं। मतलब आपके पास बहुत से मौके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, ऑप्शन है कि हम कैसे स्कोर करें। तो चलिए आज का रिवीजन क्लास शुरू करते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का जादू क्या है? बिल्कुल वैसा ही जैसा आप सोचते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ओके, ये एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया। भुजाओं का नाम आप सबको पता है, जो हमारी हाइट, परपेंडिकुलर, हम अपनी आंख से जमीन को जो देखते हैं, तिरछी लाइन, इसका नाम कर्ण, और जिस पर हम खड़े हैं, आधार, इसको थीटा पढ़ते हैं, थीटा। ओके, इसको अंग्रेजी में बोले तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस, और ये हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। ओके, तो ये ट्रिग्नोमेट्री के नाम हैं, जो आपके फ्रेंड हैं, आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं।
जरा नाम को पढ़ भी ले, क्या क्या लिखा है एक एक करके पढ़ते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा दो भुजाओं का अनुपात होगा समकोण त्रिभुज में। क्या आप बता सकते हैं मेरी हाइट, यानी मेरी हाइट ये समझो इसका नाम लंब है, तो लंब और ये भुजा कर्ण जिसको नाम दे रखे हैं, इन दोनों के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं, लंब बटे कर्ण। कास में भी नीचे हर में कर्ण आएगा लेकिन लंब नहीं आएगा, तो क्या आएगा आधार, आधार बटे कर्ण कास थीटा होता है। देन टेन इज अ डिवीजन ऑफ साइन एंड कास, सो वेरी सिंपल, कर्ण विलोपित हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, बिल्कुल बता सकते हैं आप मस्ती करते हुए, WLL का कमाल, विदाउट लर्निंग लर्न, समझ कर पढ़ना, WLL। अब कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है, विलोम, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। और इसके साथ साथ एक जादू हो जाएगा, साइन इंटू कोसेक का मान 1 हो जाएगा, एक नया फार्मूला। क्यों, साइन इंटू कोसेक, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, रिजल्ट इज 1। सेक थीटा कास का विलोम है, तो क्या हम जवाब दे पाएंगे, क्या हम जवाब दे पाएंगे, कास थीटा आधार बटे कर्ण, उसका विलोम उल्टा कर्ण बटे आधार। फिर से एक नया मस्ती आ गया, कास इंटू सेक इज अ 1, 10 का विलोम काट होता है, 10 आपने लिखा है लंब बटे आधार, उसका रेसिप्रोकल विलोम, यानी क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। और फिर से एक रिलेशन संबंध, 10 इंटू कॉट इक्वल टू 1। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही हमें, बिल्कुल आनी चाहिए, नहीं आ रही तो सोचना पड़ेगा क्यों नहीं आ रहा है हमें। आज की क्लास आपको बहुत सारे मौका देगा जवाब देने का, तो आप चैट बॉक्स में फटाफट आंसर लिखा करें। उसके बाद कुछ सर्व समीका का ज्ञान हमें होना चाहिए। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से दो फार्मूला और बनता है, साइन स्क्वायर को बाईं ओर हमने रखा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर को हमने बाईं ओर रखा और साइन स्क्वायर को पक्षांतर किया, ये फार्मूला बन गया। ठीक उसी प्रकार 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज अ सेक स्क्वायर थीटा से भी दो फार्मूला बनेगा, एक बनेगा 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा और दूसरा बनेगा 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, पक्षांतर कर रहे हैं। और एक और रिलेशन 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, यहां से भी दो फार्मूला बनेगा, 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, एक और फार्मूला कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये केवल 9th क्लास नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री सारी क्लास है, 9th 10th 11th 12th कॉलेज सभी जगह ये यूज होता है, इसलिए आज की क्लास को आप 9th क्लास मत माने। हाँ, ये 9th बेस्ट क्लास है बट 10th के लिए भी उपयोगी है। फिर से देखिए, समकोण त्रिभुज, ये 90 अंश का कोण है, लंब कर्ण आधार, इसको थीटा पढ़ते हैं। पहला त्रिकोणमिति निष्पत्ति साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण कास थीटा, आधार बटे कर्ण, इन दोनों के अनुपात टेन थीटा, लंब बटे आधार। अब साइन का विलोम कोसेक, कास का विलोम सेक, टेन का विलोम काट, आपके सामने रिजल्ट लिखा हुआ है। वेरी नाइस, क्या कोई दिक्कत, सभी को क्लियर। चलिए क्विक टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं। 5 छोटे छोटे क्वेश्चन स्क्रीन में देखते हैं, पहला जवाब आप में से कौन दे पाता है या कितनी कोशिश करते हैं आप जवाब देने में। रेडी, चलिए तैयार।
क्वेश्चन आपके सामने, ये एक समकोण त्रिभुज बड़ा सा मैंने बना दिया, इसका नाम दे दिया मैंने XYZ। लंब का मान मैंने 4 दे दिया, कर्ण का मान 5 दे दिया, आधार का मान 3 दे दिया। ये मान मैंने लिख दिया। ओके, अब आपके सामने पहला प्रश्न, साइन थीटा बराबर क्या होगा? चित्र देखिए और साइन थीटा का मान बताइए। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा साइन थीटा दो भुजाओं का अनुपात होता है। भुजाओं का नाम है लंब, आधार और कर्ण। आपको बताना है कि साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण तो होता है। चित्र में क्या क्या मान दिया है? लंब का मान 4, कर्ण का मान 5। अगर आपने 4/5 किया है तो आप राइट हैं। दूसरा क्वेश्चन, कॉस थीटा का मान बताइए। कॉस थीटा, पहले सूत्र सोचिए, कॉस थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण तो साइन है, कॉस में भी नीचे कर्ण आता है, लिख देते हैं। चलिए कर्ण, अब यहां क्या आएगा? आधार। तो जरा चित्र देखिए, आधार बटे कर्ण। अगर आपने 3/5 लिखा है तो आप राइट हैं। टेन थीटा, साइन और कॉस के अनुपात को टेन कहते हैं। साइन और कॉस, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी क्या होगा बताइए मुझे देखकर, इस चित्र को देखकर आप बताइए लंब क्या है, आधार क्या है, और रिजल्ट 4/3। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्या हम समझ पा रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं? चलिए, कोसेक साइन का उल्टा, साइन थीटा 4/5 है, जिसका उल्टा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। कास का उल्टा, कास 3/5 है, तो रिजल्ट टेन थीटा का रेसिप्रोकल विलोम कॉट। 10 is a 4/3, therefore 3/4। क्या डाउट, क्या डाउट बताइए मुझे, एनी डाउट? चलिए ये फॉर्मूला देखते हैं, साइन इंटू कोसेक क्या होता है। साइन थीटा देखिए आपने क्या लिखा है 4/5, कोसेक देखिए 5/4। इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आया? 1। कास इंटू सेक चेक करते हैं क्या होता है। कास 3/5, सेक 5/3, रिजल्ट 1। 10 इंटू कॉट, 10 ढूंढिए 4/3, कॉट 3/4, रिजल्ट। ये हो गया मस्ती। क्या यहां तक क्लियर? सभी को क्लियर? बेसिक फंडा क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लो सपोज टेन थीटा बराबर 5/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति ज्ञात करो। अन्य सभी TR त्रिकोणमितीय निष्पत्ति ज्ञात करो। कैसे बनाओगे? टेन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। ओके ओके ओके, ये 5, ये 12, ये 90 अंश, ये थीटा, ABC। अब हमको ये तीसरी भुजा मालूम करना है, तो एक प्रमेय का उपयोग करते हैं और उस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? AB का वर्ग BC का वर्ग इक्वल टू AC का वर्ग। ये 5 दिया है, ये 12 दिया है। 5 का वर्ग 5 गुणित 5 25, 12 का वर्ग 12 गुणित 12 144। दोनों को जोड़ेंगे 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो 13 आ गया। यानी इस पिक्चर में मान 13 आ गया। बाकी जादू आपको ये करना है। यानी क्या क्या आ गया? डायग्राम की हम बात करें तो ये देखिए, ये 5, 12, 13, 90 डिग्री थीटा। अब आपको सारे चीज बताना है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट,
साइन 5/13, cos 12/13, tan 5/12, cosec reciprocal of sine 13/5, reciprocal of cos is a sec 13/12 and the last one is a 5/13। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि इफ योर बेस इज क्लियर, WLL इज क्लियर, तो फिर आपको मस्ती लगेगा। मैथ्स इज अ मस्ती मस्ती मस्ती। क्या समझ में आ रहा है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए अब हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल की ओर दौड़ लगाते हैं, त्रिकोणमिति टेबल। फिर जादू, मैजिक, देखते हैं क्या हो पाता है। त्रिकोणमिति टेबल, 0 से 90 अंश का मान मिनटों में आप निकालते हैं। मुझे मालूम है आप सब एक्सपर्ट हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या लेकर आए हैं आज की तैयारी में आप। चलिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ओके, 60 डिग्री एंड द लास्ट इज अ 90 डिग्री। हमने कहा था एक ट्रिक, WLL का ट्रिक, नंबर शुरू करते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, सब में स्क्वायर रूट, वर्गमूल, वर्गमूल, स्क्वायर रूट और बाउंड्री बनाइए, बाउंड्री, क्लास, कॉलम, स्तंभ, ये लीजिए और यहां लिख दीजिए त्रिकोणमिति निष्पत्ति, त्रिकोणमिति निष्पत्ति। ओके, क्या क्या है? पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का कॉट, और फिर से कुछ जादू। ये लो, ये हमने एक क्या बना लिया, मुझे बताओ क्या बन गया? एक अच्छा सा ब्लॉक बन गया, बहुत सारे ब्लॉक बन गए। अब देखिए, आपको दो नॉलेज होना चाहिए, 0 को हम कोई भी नंबर से डिवाइड करें तो रिजल्ट 0 होगा, और कोई भी नंबर को यदि हम 0 से डिवाइड करें तो अनंत होगा, अनंत, इनफाइनाइट। इस बेस को ध्यान में रखना है और ये भी याद रखना है, 0 का विलोम अनंत और अनंत का विलोम 0। वाई, क्यों? अभी क्लियर करेंगे। देखिए, 0 का मतलब है 0/1, जो रिलेटेड टू नंबर बाई 0 है, इसलिए अनंत हुआ, और अनंत का मतलब है 1/0, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 0/1, सो 0। चलिए, 0 और 4 का अनुपात 0/4। अभी अभी देखें, 0 बाई नंबर इज 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 2 एकम 2 दूनी 1/वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, 4 का 2, 90 का 1। साइन 0 इज अ 0, साइन 30 इज अ हाफ, साइन 45 इज अ 1/√2, साइन 60 इज अ √3/2 एंड साइन 90 इज अ 1। साइन 0 का मान 0 होगा। हम कुछ भी याद नहीं कर रहे हैं, ये WLL हमको लेके जा रहा है, विदाउट लर्निंग लर्न, समझ कर पढ़ रहे हैं, सब कुछ अपने आप हो रहा है। 0/4 का जो उत्तर है, 0 बाई नंबर वाला उत्तर हो गया। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 2 एकम 2 दूनी 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल 2, वर्गमूल 2, 3 का वर्गमूल 3, 4 का 2, 4/4 का जादू 1 हो गया। तो वैल्यू कैसे पढ़ेंगे? साइन 0 इज अ 0, साइन 30 इज अ हाफ, साइन 45 is a 1/√2, साइन 60 is a √3/2 एंड साइन 90 is a 1। अब क्या करेंगे? जादू, मैजिक। जो साइन 90 का मान है उसको cos 0 में लिख दिया, साइन 0 का मान है उसको cos 90 में लिख दिया, 45 का मान 45 में लिख दिया, 60 का मान 30 में लिख दिया, 30 का मान 60 में लिख दिया, और ये जादू पूरा हो गया cos का। फिर से सुनिए,
90 0 0 90 40। क्लियर क्लियर। जरा वैल्यू पढ़ के देखते हैं क्या होता है। cos 0 इज अ 1, cos 30 इज अ √3/2, cos 45 is a 1/√2, cos 60 is a 1/2 and cos 90 is a 0। अब आपको मालूम है tan is a ratio of sin and cos, sin और cos का अनुपात है, तो 0/1 का जादू क्या होगा? 0/1 का जादू 0 होगा। 1/2 √3/2, 1/√3 1 √3 अनंत, यानी क्या पढ़ेंगे? tan 0 is 0, tan 30 is a 1/√3, tan 45 is a 1, tan 60 is a √3, tan 90 is a infinite अनंत। कोसेक का जादू साइन से, साइन का रेसिप्रोकल, 0 का उल्टा अनंत, 1/2 2/1 1/√2 वर्गमूल 2/1 वर्गमूल 3/2 2/√3 1 is 1 1 is 1। कोसेक 0 अनंत, कोसेक 30 2, कोसेक 45 √2, कोसेक 60 2/√3, कोसेक 90 is 1। अब बचा सेक थीटा। सेक का कमाल कास से है। 1 का विलोम 1, √3 is a 2/√3, 1/√2 is a √2/1, 1/2 2/1, 0 is अनंत। तो बन गया सेक 0 is a 1, sec 30 is a 2/√3, sec 45 is a √2/1 and 60 is a 2/1, 90 is infinite, 10 cot उल्टा infinite, √3 1 1/√3 and लास्ट 0। कमाल का जादू है, कमाल का मैजिक। ट्रिग्नोमेट्री आपके सामने। क्या करेंगे एग्जाम हॉल में आप? एग्जाम हॉल के पहले सारे वैल्यू हमें आना चाहिए, सारे वैल्यू आना चाहिए। नहीं आया नो प्रॉब्लम, आप आंसर शीट के लास्ट पेज में रफ वर्क करिए, टेबल बनाइए, सारे टेबल में वैल्यूज लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू रूल। जहां जो टेबल की नीड पड़ेगी क्वेश्चन के आधार पर आप वो वैल्यू उठा लीजिए। तो क्या आपको यहां तक का बेसिक फंडा क्लियर हुआ? यस और नो जवाब दीजिए मुझे। क्या समझ में आया? क्या सबको समझ में आ गया? अरे भाई जवाब दें, ऐसा थोड़ी चलेगा, जवाब तो देना पड़ेगा। इतने दिनों से क्लास अटेंड कर रहे हैं, जवाब दीजिए समझ में आया कि नहीं। वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है, नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम उठाते हैं, कुछ क्वेश्चंस, और देखते हैं कि हमसे अब क्वेश्चन बनेगा कि नहीं। क्वेश्चन बनेगा, सारे क्वेश्चन बनेंगे, कुछ भी क्वेश्चन सब बनेंगे हमसे। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन, sin 30 इंटू cos 60 प्लस cos 30 इंटू sin 60, मान ज्ञात करो। प्रश्न है मान निकालो। ओके, प्रश्न है मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू। अब ये sin 30 का कमाल तो टेबल है ना, sin 30 बताओ मुझे, जवाब दो। अभी अभी हमने टेबल बनाया। sin 30 का मान क्या है? सोचो। sin 0 0, sin 30 इज अ हाफ, आपको आ जाएगा, मैं विश्वास दिलाता हूं। टेबल 2-4 बार बनाइए, आपको सारे वैल्यू आ जाएंगे। cos 60, sin 30 की जो वैल्यू होता है वही cos 60 की वैल्यू होती है, तो 1/2। cos 30 √3/2 और sin 60 भी √3/2 होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, टेबल कह रहा है, आप कह रहे हैं। अब क्या होगा? 1 into 1, 2 into 2, √3 into √3 √9, 1/4, √9 का मतलब 3/4, लघुत्तम 4, 4 को 4 से भाग दीजिए, 1 into 1, 4 को 4 से भाग दीजिए, 3 into 1, रिजल्ट 1 + 3 4, 4/4, रिजल्ट 1, रिजल्ट इज 1। एक आया आंसर। क्या समझ में आ रहा है? हम सब समझ पा रहे हैं, जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं समझ में आना चाहिए। क्लियर? चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। tan 30 + tan 45
अपॉन 1 माइनस 1030 इंटू 1045 इज इक्वल टू 2 धन वर्गमूल 3 सिद्ध करना है। सिद्ध करो। प्रश्न है सिद्ध कीजिए। चलिए ये मिटाने जा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड में जगह चाहिए ना लिखने के लिए, तो अब ये प्रश्न आपके बगल में लिखा हुआ है। आप सब तैयार हैं जवाब देने के लिए? रेडी? चलिए बायां पक्ष लेते हैं। बायां पक्ष LHS 1030 1045 अपॉन 1 माइनस 1030 इंटू 1045। चलिए रेडी? चैट बॉक्स में तैयार। 1030 का मान बताइए, जल्दी लिखिए। सबसे पहले 1030, गुड आंसर, 1/√3। 1045 1 माइनस 1045 1030 और 1045। ओके, 1/√3 प्लस 1 अपान 1 माइनस 1/√3, लघुत्तम √3, 1 प्लस √3, √3 माइनस 1 अपान √3। √3 आपस में विलोपित हो गया तो क्या बचा? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1 को बाद में लिख लिया। और यहाँ हमको तो प्रूव करना है 2 प्लस √3, तो हमने करणी पढ़ा है। सर्ड करणी, हर का परमेयीकरण, हर का परमेयीकरण कर देते हैं। हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, विपरीत चिन्ह से, यहां ऋण है तो धन से। अब ये दोनों एक जैसा है तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, अब क्या होगा? यहां से जादू, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्यों? a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया अपान a माइनस b, a प्लस b, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, √3 इज 3, 1 इज 1, 2 √3 अपान 2, 3 और 1 4, 4 प्लस 2 √3 अपान 2, 2 कॉमन, 2 प्लस √3 अपान 2, 2 की फ्रेंडशिप। तो आंसर क्या आ गया? देखो देखो, समझो। अगर आपका करणी क्लियर है, अगर आपने करणी पढ़ा है, परिमेय व्यंजक पढ़ा है, बहुपद पढ़ा है, तो आप ये कर लोगे। देखो ये क्वेश्चन क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस क्वेश्चन में त्रिकोणमिति के साथ साथ हम एक चैप्टर को और पढ़ रहे हैं। मतलब एक क्वेश्चन में हमें 2 स्किल मिल रहा है। क्या क्या किए इस प्रश्न में भाई बताइए आप? सबसे पहले हमने 1030 का टेबल वैल्यू रखा। टेबल वैल्यू क्या है? 1030 1/√3, 45 क्या है? 1, अगेन 1030 1045, एलसीएम लघुत्तम निकाल दिया। आपके पास क्या मिला? √3 प्लस 1 अपान √3 माइनस 1। फिर हमने क्या किया? ये देखो क्या किया, हर का परमेयीकरण, विपरीत चिन्ह, यहाँ माइनस था तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड, दोनों सिमिलर, होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला, √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 √3 इंटू 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। बस आपके सामने रिजल्ट। कैसा लग रहा है आपको? क्या महसूस कर रहे हैं? इस बार आप सब नए तरीके से पढ़ाई किए ना, पूरे साल ऑनलाइन क्लास। उसके बाद आपकी किस्मत अच्छी रही कि आपको ऑफलाइन क्लास भी मिलने लगा, आप स्कूल भी आने लगे, तो सब कुछ आपके फेवर में है। बस थोड़ा सा विल पावर हमें बना के रखना है। क्लियर हो रहा है क्या मेरी बात? समझ में आ रहा है सबको?
चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए, ये मिटा दें। क्लियर? चलिए ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। एग्जाम आपका बहुत जल्दी होगा, जब भी होगा आपको सूचना मिलेगी। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। टू 1030 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करो। ओके, तो बस 2 1030 is 1/√3, 1 minus 1/√3 होल स्क्वायर, 2/√3, 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 होता है। फिर क्या होगा 2/√3, 3 माइनस 1/2 लघुत्तम निकाल दिया, 2/√3, 3 में से 1 दिस इज 3 में से 1 2/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/√3 इंटू 3/2, 2 विलोपित हो गया, 3/√3 जिसको 2 बार √3 लिखोगे आप, और इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। √3 इज आंसर, √3 इज आंसर। चलिए एक प्रॉब्लम और लेते हैं। त्रिकोणमिति आपका ब्लूप्रिंट में मैंने अभी नंबर आपको बताया था, आपको याद होगा 8 नंबर का जादू, जिसमें 1 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर वाले 1 क्वेश्चन और 3 नंबर वाले 1 नंबर वाले 2 क्वेश्चन, 2 नंबर वाले 1 क्वेश्चन और 4 नंबर वाले 1 क्वेश्चन। त्रिकोणमिति, ये त्रिकोणमिति में कैसे प्रश्न आएंगे? 1 नंबर वाले 2 क्वेश्चन, 2 नंबर वाले 1 क्वेश्चन और 4 नंबर वाले 1 क्वेश्चन, यानी टोटल 1 2 3 4 क्वेश्चन आएंगे। छोटे क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन आएंगे, अच्छे क्वेश्चन आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति निष्पत्ति पर आधारित क्वेश्चन। ओके, चलिए प्रश्न है साइन थीटा बराबर 3/5 तो अन्य त्रिकोणमिति ज्ञात करो, ये प्रश्न है। अब हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब कितना दिया है 3, कर्ण 5। एक चित्र बनाएंगे समकोण त्रिभुज PQR, ये 90 डिग्री, ये थीटा डिग्री, ये 3 दिया है, ये 5 दिया है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी भुजा निकालेंगे समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होती है या होता है। ये प्रमेय का स्टेटमेंट है। तो हम क्या लिख देंगे, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, क्योंकि समकोण बनाने वाली 2 भुजा, ये लंब है और ये आधार है, और ये आपका तीसरी भुजा का नाम कर्ण है, बराबर कर्ण का वर्ग। अब जरा ध्यान दीजिए आप, लंब का मान 3 दिया है,
आधार आपको नहीं मालूम और कर्ण दिया है 5। ओके, क्लियर। 3 का वर्ग 9, 3 गुनी 3। आधार को आप वैसे ही लिख दीजिए। और ये 25, 5 का वर्ग 25। पक्षांतर, तो आधार का वर्ग बराबर 25 ऋण 16। आधार का वर्ग 25 ऋण 9, ये 9 है ना, तो 16। वर्गमूल, तो आधार बराबर 4। क्लियर। अब फिर से एक चित्र बनाइए, नाम है PQR। ये 3 दिया, ये 5, ये आपने 4 निकाला। अब आपको 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति बताना है। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है कह सकते हैं ना। चलिए बताइए। एक है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन, कोसेक, सेक और कॉट। बस इतनी सी बात है ना। क्या संभव है बता पाना? यस और नो, यस और नो। साइन थीटा, देखिए देखिए, लिखिए चैट बॉक्स में, साइन थीटा कौन सी भुजा बटे कौन सी भुजा होगी? क्या हम बता पाएंगे? साइन थीटा कौन सी भुजा बटे कौन सी भुजा होगी, बताइए प्लीज। ये दिया हुआ है लंब बटे कर्ण। लंब का मान 3, कर्ण का मान 5, जो प्रश्न में ही दिया है। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार 4 है, कर्ण 5 है। टेन थीटा, साइन और कास के अनुपात को टेन कहते हैं। तो कर्ण विलोपित हो गया, तो क्या बचा आपके पास? लंब बटे आधार। लंब का मान 3, आधार का मान 4। अब बचा क्या? रेसिप्रोकल का मामला, विलोम लिखना है। कोसेक थीटा किसका विलोम है? जवाब दीजिए। साइन का, यानी क्या है? कर्ण बटे लंब, यानी 5 बटे 3 हो गया। सेक थीटा किसका विलोम है? ये लिखा हुआ है कॉस, ये है आपका कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और क्या जादू होगा? 5 बटे 4। क्लियर। टेन थीटा किसका विलोम है? कॉट थीटा का विलोम टेन थीटा, या टेन थीटा का विलोम कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब 4 बटे 3। एक क्वेश्चन बिल्कुल आपको शायद 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे कि एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति दिया रहेगा और बाकी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति आपको निकालना रहेगा। तो क्या जादू कर पाएंगे? क्या हम निकाल पाएंगे? यस और नो जवाब दें। चलिए अब फटाफट फार्मूला को एक बार रिकॉल करते हुए क्लास को आगे ले जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में आप मस्ती कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको। चलिए देखते हैं। और उन बच्चों के लिए जो किसी कारण से क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, वो PTD छत्तीसगढ़ से क्लास जरूर बाद में ज्वाइन करेंगे। चलिए सीधे सीधे आते हैं। पहला फार्मूला, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कोसेक थीटा इसका उल्टा, कर्ण बटे लंब। तो तीसरा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, यानी लंब बटे कर्ण गुणित कर्ण बटे लंब, यानी रिजल्ट 1। इसी प्रकार से चौथा, कास थीटा आधार बटे कर्ण
सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कास इंटू सेक, कास इंटू सेक आधार बटे कर्ण इंटू कर्ण बटे आधार, यानी रिजल्ट क्या हो गया दोस्तों 1। रेड सिग्नल देने वाले पहुंच रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे, यानी थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। टेन थीटा लंब बटे आधार और काट थीटा आधार बटे लंब, इन दोनों की दोस्ती कराएं तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज 1। क्यों? लंब बटे आधार और आधार बटे लंब मिलाकर रिजल्ट 1 1 1। जादू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन थीटा का वैल्यू बोलिए। साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 1 1 1। कास का जादू क्या होगा? लास्ट का शुरू में, शुरू का लास्ट में, बीच का बीच में, 60 का 30 में, 30 का 60 में। कास का खेल खत्म, कास का मैजिक खत्म। और 10 इन दोनों की दोस्ती रिलेशनशिप 10 0 is 0, 30 is 1/√3, 45 60 एंड 90। अगर इतना आ गया तो रेसिप्रोकल का कब्जा विलोम बना ले, ये बन जाएगा। ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे? यही लगातार प्रयास करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, अभ्यास ना छोड़ें। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजात। कहने का तात्पर्य क्या है? प्रयास से हमें मनोबल मिलता है। तो मैथ्स में आपको लगातार प्रयास करना है। बहुत सी क्लासेस आपको मिली है, पीटीडी में सब अवेलेबल है। आप चैप्टर वाइज जाइए, त्रिकोणमिति हो चाहे रेखा गणित हो, बीज गणित हो, सब कुछ अवेलेबल है। और अपना डाउट भेजते रहें हमें, ताकि हम आपकी डाउट दूर करते रहें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास समापन की ओर है, और आप सबसे यही कहते हुए क्लास समाप्त करेंगे कि आप अपना अभ्यास निरंतर बना के रखेंगे। और अभी भी आपके पास समय है, आप गोल करिए, पढ़ाई करिए। प्रणाम, सबको नमस्कार।